निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर संख्या दिया है 360 है, फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न में क्या दिया है 400 दिया है। तो निम्न में से कौन सी संख्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग संख्याओं को पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर पूर्ण वर्ग है या नहीं कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है संख्या 360। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि संख्याओं को पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 360 हो गया, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो पहले यहाँ देखिए 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 से भाग करते हैं, 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 5 15। उसके बाद यहाँ पर 3 से भाग करते हैं, 3 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या मिला 360 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जितना भी यहाँ पर भाजक संख्या है सबको उतारते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 3 बार है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 गुनी 5 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से हो गया एक जोड़ा हो गया, यहाँ से हो गया एक जोड़ा हो गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जहां पर संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, जहां पर संख्याओं का 2 का जोड़ा बन जाता है वो क्या होता है पूर्ण वर्ग होता है। यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ लिखना होगा यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जहां पर संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर 2 का जोड़ा बनता है तो यहाँ पर क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा, और जोड़ा नहीं बनता है तो क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है संख्या 400 दिया गया है। पहले यहाँ पर क्या करते हैं संख्याओं को पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं पहले अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। देखिए 2 से भाग करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 200 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ 2 से भाग करते हैं, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 50 होगा। उसके बाद फिर से 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। अब यहाँ पर 2 से नहीं जाती है, 3 से नहीं जाती है, अब यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, 5 5 25। उसके बाद फिर से भाग करते हैं 5 से, 5 का 5, यानी कि यहाँ पर मिला क्या मिला, यहाँ पर 400 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 कितना 4 बार, फिर यहाँ पर 5 गुनी 5। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा, यानी यहाँ पर क्या है सभी जोड़ा बन गया। यहाँ पर क्या है सभी जोड़ा बन गया, यानी ये क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ लिखना होगा पूर्ण वर्ग संख्या है इस तरह से। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है 625। यहाँ पर क्या है संख्या 625 है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं संख्याओं को पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं 5 से भाग करते हैं। देखिए 5 से भाग करेंगे तो 5 का 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 5 25 हो जाता है। फिर उसके बाद 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी 10 होगा, 5 5 25। उसके बाद यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, 5 5 25। फिर से यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा 5 का 5, यानी कि यहाँ पर 625 बराबर क्या मिला है यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 यहाँ पर 4 बार है। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, फिर यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यानी कि यहाँ पर सभी क्या हो गया जोड़ा बन गया। तो क्या बोलेंगे यह पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर लिखना होगा पूर्ण वर्ग, यहाँ पर लिखना होगा यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या दिया है यहाँ पर डी नंबर में संख्या दिया है 150 है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, 2 7 14 हो गया, एक चला गया हासिल, यहाँ पर बन गया 10, 2 5 10 यानी 75 हो गया। उसके बाद फिर से अब यहाँ पर 3 से भाग करते हैं, 3
3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, 5 पचे 25। उसके बाद 5 से भाग करेंगे, 5 का 5 यानी 150 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5। अब यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन गया, इधर में जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या होगा, यहाँ जोड़ा यहाँ पर नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।